गाइस, अगर आप कला का अद्भुत नज़ारा देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि 7वीं शताब्दी में क्या था, 10वीं, 12वीं, 14वीं शताब्दी में, तो उसके लिए आपको जागेश्वर धाम आना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में देवत्व की बात कही जाती है। प्रदेश के अनेक धर्म स्थलों में एक भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग जागेश्वर के बारे में स्कंद पुराण के मानस खंड में कहा गया है। मां वैद्यनाथ मनुषा व्रजंतु, काशीपुरी शंकर बल्लभावा, माया नगया मनुजा यान्तु, जागेश्वरा खयंतु हरंग व्रजंतु। अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ, शंकर प्रिय काशी और माया नगरी हरिद्वार भी ना जा सके तो जागेश्वर धाम में शिव दर्शन अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि देवादिदेव महादेव सूर, नर, मुनि आदि की सेवा से प्रसन्न होकर इस स्थान पर जागृत हुए और इसीलिए इस स्थान का नाम जागेश्वर पड़ा। मानस खंड में इसके लिए नागेशंग दारू का वन शब्द का प्रयोग भी किया गया है। अंजनी पुत्र श्री पवन पुत्र हनुमान जी का दक्षिण मुखी मंदिर है जागेश्वर धाम में। पुरातत्वविदों के अनुसार 7वीं से 14वीं सदी के बीच पूर्व कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल व चंद कालों में नागर शैली में निर्मित मुख्य मंदिर परिसर में 125 प्राचीन मंदिर स्थापित हैं, जिसमें 108 मंदिर भगवान शिव के, जागन्नाथ, महामृत्युंजय, नीलकंठेश्वर व केदारनाथ आदि स्वरूपों के तथा 17 मंदिर पुष्टि देवी मां पार्वती, नवदुर्गा, कालिका, सूर्य, नवग्रह व कुबेर अन्य देवी देवताओं के हैं। दंडेश्वर मंदिर, लकुलिश मंदिर। श्री जागेश्वर धाम में एक कुंड है जहां पर देखिए कमल खिले हुए हैं। जागेश्वर धाम योगेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जागेश्वर का प्राचीन मृत्युंजय मंदिर धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम स्थल है। ऐसी मान्यता है कि देवादिदेव महादेव यहां आज भी वृक्ष के रूप में मां पार्वती सहित विराजते हैं। देवदार के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है। भगवान शिव, मां पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहां आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में करते हैं। यह बहुत ही प्राचीन पेड़ है, कल्पना से परे है दोस्तों। देखिए, ये मानव के द्वारा असंभव है इस तरीके से आकृति। श्री जागेश्वर धाम में मुख्य मंदिर श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर है। नागेश दारू का वन है। 125 मंदिरों का समूह है जिसमें 108 शिवलिंग है और 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं, जैसे भगवान विष्णु, सूर्य मंदिर। दोस्तों, अगर आप घूमने के लिए कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जागेश्वर धाम को अपनी विश लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि जागेश्वर धाम, मेरा मानना है कि आपको अपने जीवन काल में एक बार जरूर इस मंदिर के दर्शन करनी चाहिए। 125 मंदिरों का समूह, कला का अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मैं यकीनन कह सकता हूँ, आप जागेश्वर धाम में अगर विजिट कर गए तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जागेश्वर धाम से ही शिवलिंग की पूजा शुरू हुई थी। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ देश की 25 पुरातात्विक धरोहरों में भी शामिल है। जागेश्वर में वह इकलौता स्थान भी है जहां भगवान शिव के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ ही यहां ऐसा मंदिर वृद्ध जागेश्वर भी है जहां शिव की वृद्ध स्वरूप में भी पूजा की जाती है। तो गाइस, चेकआउट का टाइम हो चुका है। अब मैं यहाँ से सीधे वृद्ध जागेश्वर की ओर जाऊंगा, वहां से सीधे घर। तो टाइम इस वक्त हो गया 10 बजे का। जय गोलू रेस्टोरेंट करके जगह है जागेश्वर में, मेन रोड पे ही। ये दादी है हमारे, कैलाश नाम है भैया का, कैलाश बेस्ट। तो जय गोलू रेस्टोरेंट है। तो कभी भी आप आते हैं एक बार इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वृद्ध जागेश्वर मंदिर वो मंदिर है जहां महादेव वृद्ध रूप में आए थे, उन्होंने तपस्या की थी। और ये मंदिर, वृद्ध जागेश्वर मंदिर, 7वीं सदी का मंदिर है। तो चलिए आपको मुख्य मंदिर के दर्शन करवाते हैं, शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं। ये 7वीं सदी का सबसे पुराना इस जगह का मंदिर है। और दोस्तों, भगवान शिव ने यहाँ विष्णु रूप में तपस्या की थी और तभी यहाँ पर मालपुए का भोग लगता है। तो चलिए मंदिर की ओर बढ़ते हैं। सामने नंदी जी की प्रतिमा देखिए। हर
हर महादेव प्रभु। एकदम स्वर्ग सा दिखता है मेरा उत्तराखंड, और हो भी क्यों ना, इसे खुद भगवान ने स्वयं अपने हाथों से जो बनाया है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की जय। ये ब्रजजागेश्वर महादेव यहाँ पर जो है 7वीं सदी में नेपाली राजा को साक्षात ब्रज रूप में दर्शन हुए थे। नेपाली राजा कहीं लड़ाई लड़ने जा रहा था तो आगे इनको रात हो गई, रात को रुके तो सुबह मॉर्निंग टाइम में लिंग दर्शन हुआ। राजा लिंग दर्शन के सुबह जब आए इधर को तो जहाँ पर भोलेनाथ इस समय विराजमान है, यहाँ कोई चीज चमक रही थी। राजा लिंग के नजदीक पहुंचे तो इस लिंग से एक भयानक ज्योति प्रकट हुई, बूढ़े बाबा के रूप में परिवर्तित होगी। राजा ने पूछा आप कौन है, क्या है, क्यों मुझे दर्शन दिए? भोलेनाथ ने कहा कि आपके बुजुर्गों ने मेरी बहुत तपस्या की थी, इसका फल है जो आपको दर्शन हुए। तो राजा से कहा गया कोई वरदान मांगो। राजा ने कहा मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, अगर जीत गया तो आपके मंडप का निर्माण करूंगा। राजा लड़ाई जीत गया, पुनः यहाँ पर आया तो यहाँ पर भयानक कष्ट था, तो मंडप कैसे बनाई थी? भोलेनाथ की प्रार्थना करी तो बताया जाता है कि विश्वकर्मा के गणों ने राजा की सहायता करी, जिससे पूरे मंडप का निर्माण हो गया। तो पूरी रातों रात निर्माण हो गया। तो उसके बाद जो है यहाँ पर राजा को सारी पूरी विस्तृत कहानी जब वृद्ध बाबा ने बताई तो यहाँ शिव जी ने तपस्या करी, विष्णु जी प्रकट हुए। फिर विष्णु जी के लड्डू गोपाल रूप का दर्शन किया भोलेनाथ ने। उनसे एक वचन मांगा कि जिन महिलाओं की संतानें नहीं होती हैं उनको जो है पुत्र रूप में यहाँ पर लड्डू गोपाल का आशीर्वाद मिलता है। और जो है यहाँ शिव जी ने स्वयं अपने हाथ से मालपुए का भोग विष्णु जी को खिला रखा है। वही भोग यहाँ मालपुआ दिन में भोग के टाइम में मालपुआ बनता है, और सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है। 3 टाइम पूजा कभी टूटती नहीं है। और यहाँ पर 12-12 साल 15-15 साल जिनकी संतान नहीं होती है यहाँ से प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए शिवरात्रि को रात भर यहाँ पर मंडप पर खड़े रहते हैं। रात में महापूजा होती है। महिलाएं जो है पिलरों के सहारे खड़ी रहती हैं रात भर। उनका अखंड दीपक अंदर जला दिया जाता है, सुबह फिर उनको प्रसाद दिया जाता है। और एक यहाँ दूसरी विधि भी है जिसमें साली चंडूल के चावलों के आटे के 1500 लिंग बनाए जाते हैं, उनमें अभिषेक होता है। उन्हीं चावलों की खीर बनाई जाती है जिसका हवन होता है। हवन में जो खीर बच जाती है वो महिला पुरुष को खिलाई जाती है, जिससे उनको तुरंत यहाँ पर भोलेनाथ के प्रसाद मिल जाता है। विष्णु रूपी शिव हैं, इनकी बड़ी महत्ता है। और ये बधे हुए नहीं है, किलक नहीं है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग बधे हुए हैं। यहाँ पर भी आदि गुरु शंकराचार्य जी आए थे, लेकिन विष्णु जी ने उनको आज्ञा नहीं दी। तो जो शक्ति उसमें राजा को प्राप्त हुई वो भी अभी विद्यमान है, लेकिन उसके लिए श्रद्धा की जरूरत है, भाव की जरूरत है। तो यहाँ पर तुरंत करंट लगता है। कृपा ऐसी प्राप्त होती है कि तुरंत आदमी को फल मिलता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत जय हो। तो दोस्तों, जिन औरतों की संतान नहीं हो पा रही है तो वृद्ध जागेश्वर जरूर आइएगा, और शिवरात्रि के दिन आइएगा। हो सके शिवरात्रि के दिन आइए। आपको हवन कुंड के आसपास खड़ा रहना पड़ता है शायद। अंदर ही जहाँ स्तंभ बने हैं, स्तंभों के सहारे ये देखिए स्तंभों के सहारे जो है 2 महिलाएं खड़ी रहती हैं। संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के बाद आप यहाँ पे छत्र चढ़ा सकते हैं, चांदी का घंटी चढ़ा सकते हैं, भंडारा करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं, जाप करा सकते हैं। भोलेनाथ के लिए जो है यहाँ रुद्राभिषेक करा सकते हैं, रुद्र का हवन करा सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है इनकी अति कृपा है। इसके बाहर से जो है पर्वत श्रृंखला है, पंचाचूली, नंदा देवी, नंदाकोट, त्रिशूल पर्वत। अभी जैसे अक्टूबर आ रहा है तो बर्फ गिरेगी तो ऐसा चमकता है जैसे कि चंद्रमा चमकता है। पूरी बड़ी छवि रहती है सुबह जब। पूरा अक्टूबर के महीने में आप यहाँ आ जाइए, आपको ऐसा व्यू मिलेगा। पंचाचूली बता रहे हैं, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत हो गया, चौखंबा हो गया, छोटा कैलाश है। हर हर महादेव, हर हर जय शंभु। मुख्य मंदिर के बगल में ही कुबेर देवता, बटुक भैरव, माँ कालिका का मंदिर है। ये मुख्य मंदिर के पीछे का हिस्सा है। मुख्य मंदिर के बगल में ही माँ कालिका मंदिर है। यहाँ पे देखेंगे आप कुबेर देवता मंदिर है, और बगल में बटुक भैरव जी का मंदिर है। गाइस, शिवलिंग में जो जल चढ़ता है वो यहाँ से निकलता है, ठीक है। इस जल को अगर आपने ग्रहण कर लिया तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर आते हैं तो प्लीज़ यहाँ का पानी ज़रूर अपने घर ले जाइएगा। आप रोग मुक्त हो जाएंगे, यकीन मानिए आप। गाइस, मंदिरों में आपको वानर ज़रूर मिलेंगे, तो बिल्कुल इनसे घबराइए मत। थोड़ा सा बस खाने के लिए अगर आपके पास है तो इनको दे दीजिएगा। तो गाइस, अभी कुछ महीने की बात होगी, पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ आए थे, जागेश्वर आए थे। और ये मंदिर परिसर का जितना भी एरिया है सब मास्टर प्लान के अंदर है। बहुत जल्द यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो जाएगा, और
बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं और भी हो जाएंगी इस जगह पे। और सामने ही देखेंगे अगर आप यहाँ पे पूरी हिमालयन रेंज, अभी तो खैर सितंबर का महीना है, अक्टूबर नवंबर के महीने में जब मौसम खुल जाता है पूरा हिमालयन रेंज इतनी साफ नजर आएगी आपको। नंदा देवी, पंचाचूला, त्रिशूल पर्वत, और इस तरफ को पड़ेगा आपका पाताल भुवनेश्वर, हाट कालिका, गंगोली हाट। बहुत खूबसूरत है। शेरा घाट से होते भी जाते हैं, शेरा घाट से होते हुए। धन्यवाद पंडित जी। सामने ही मुख्य मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे शुद्ध पेयजल है। बगल में देखिए पवन पुत्र हनुमान चंद्र जी हमारे, और यहाँ पे धुनी रमाई जाती है। तो अब जाने का वक्त हो गया दोस्तों। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। प्रभु की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो गाइस सब जाने का वक्त हो चुका है, टाइम भी हो गया 12:30 बजे का। अब यहाँ से सीधे निकलते हैं हल्द्वानी प्लेन्स में गर्मी में। तो कभी जीवन में आपको वक्त मिलता है जागेश्वर जरूर आइएगा। वृद्ध जागेश्वर धाम के दर्शन जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। अपना और अपनों का हमेशा ध्यान दीजिएगा।